नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच जो एफटीए को लेके बातचीत चल रही है उसमें अब एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। इस डेवलपमेंट में यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि जब तक इंडिया डब्ल्यूटीओ प्लस अग्रीमेंट को साइन नहीं करेगा वो ट्रेड अग्रीमेंट की बातचीत को आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कुछ ही दिन पहले ये डेवलपमेंट सामने आई थी। एक यूरोपियन यूनियन के ऑफिशियल हैं जिन्होंने मोटा मोटा ये कहा है दैट द value of the trade agreement that the EU negotiates is linked to the inclusion of WTO plus elements। Now ये काफी सरप्राइजिंग है बिकॉज इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री हमने कभी भी WTO प्लस के अग्रीमेंट के ऊपर हाँ नहीं भरी है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि आखिरकार ये WTO प्लस बेसिकली क्या चीज है एंड ऑल्सो इंडिया ने इस EU की डिमांड को लेकर क्या जवाब दिया है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को अथवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी 2023 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए एक डेडिकेटेड करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स हम लोग दोस्तों लेकर आ चुके हैं जिसमें कि पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स उनके साथ जुड़ा हुआ स्टैटिक कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। ये लाइव क्लास फॉर्मेट में होगा और फिलहाल इस कोर्स पे चल रही है सेल जिसके चलते आप इसको मात्र ले सकते हैं 1039 रुपए में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए और इस कोर्स में एनरोल कीजिए। ऑल्सो आपके लिए एक स्पेशल सीरीज भी चल रही है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वाली जो सीरीज है टेक्स्ट बुक ऐप पे चल रही है, इसमें भी एनरोल कीजिए सो दैट आप अपनी 2023 की तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकें। ऑल राइट, सो यूरोपियन यूनियन की जो डिमांड्स हैं, जो कि लेटेस्ट ड्राफ्ट चैप्टर जो कि सामने आया है दैट इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। इसको नॉर्मल ट्रेड की परिभाषा में टीबीटी भी कहा जाता है, लेकिन ये वाली जो डिमांड्स हैं ये इंडिया की कमिटमेंट से बहुत ज्यादा है। जो हमारी कमिटमेंट्स हैं एट द डब्ल्यूटीओ उन कमिटमेंट से ये डिमांड्स बहुत ज्यादा एक्सीड कर रही हैं। टीबीटी को बहुत सिंपल अगर शब्दों में समझना चाहें तो बेसिकली ये ऐसी मैंडेटरी टेक्निकल रेगुलेशंस होती हैं जो कि स्पेसिफाई करती हैं हर चीज का क्या साइज होना चाहिए, क्या शेप होना चाहिए, क्या डिजाइन होना चाहिए। जो भी चीजें बेसिकली इंडिया जो है वो EU की तरफ भेजेगा, जो इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, उसका साइज, शेप, डिजाइन, लेबलिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, हर चीज में टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जो है वो मैंडेटरी और काफी स्ट्रिक्ट टेक्निकल रेगुलेशंस को लेकर आता है। और ये सारा का सारा जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं WTO प्लस के साथ जुड़ा हुआ है। यहीं पर यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अगर अग्रीमेंट की बातचीत को आगे बढ़ाना है तो बेसिकली WTO प्लस के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर इंडिया को हाँ करनी होगी। अब ये WTO प्लस बेसिकली क्या चीज है? WTO प्लस एक ऐसा ऑब्लिगेशन है जो कि नॉर्मली आमतौर पे होने वाले जो मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं उनमें की जाने वाली कमिटमेंट से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ जाता है। ऑब्लिगेशंस इन प्रोटोकॉल्स विच गो बियॉन्ड द मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स दे आर कॉमनली रेफर टू एज WTO प्लस ऑब्लिगेशंस। और ये WTO प्लस ऑब्लिगेशंस के जो प्रोपोनेंट्स हैं वो मेनली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। प्राइमरीली USA हुआ, यूरोपियन यूनियन हुआ, जो कि कहते हैं कि WTO प्लस पे साइन करना जरूरी है। इसमें अलग अलग एरियाज को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट हुआ, लेबर हुआ, IPR हो गया और इन्वेस्टमेंट हो गया। स्वाभाविक सी बात है कि इन चीजों को लेकर डेवलपिंग कंट्रीज काफी रिलैक्सेशंस देती हैं और इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया और चाइना हुई तो इन देशों में जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है वो काफी कम देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग चीजों को एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग प्राइसेस को कंपेटिटिव रख पाते हैं। और यही वाला WTO प्लस का जो एजेंडा है इसको लेकर डेवलपिंग कंट्रीज आज से ही नहीं कई सालों से रेजिस्ट करती आ रही हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज इस चीज को पुश करती आ रही हैं। अब आप देखिए कि अगर इन केस इंडिया इस WTO प्लस पे साइन कर देता है तो इसका इंपैक्ट हमारे ऊपर क्या होगा। हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का सेक्टर है, हमारा जो केमिकल्स का सेक्टर है जो कि हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, वो ऑलमोस्ट 30% हमारे टोटल इंडियाज एक्सपोर्ट टू द यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। अगर हम लोग इसमें साइन कर देते हैं तो हमारी जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, केमिकल्स वगैरह के लिए। नॉट जस्ट दैट,
आप सिंपल देखिए कि जो यूरोपियन यूनियन का नया वाला प्रपोजल है ये नहीं कहता कि हम म्यूचुअली एक दूसरे के स्टैंडर्ड्स को रिकॉग्नाइज करेंगे। ये तो एक तरीके से इंडिया के ऊपर नई डिमांड्स थोपने की बात आ गई। द यूरोपियन यूनियन प्रपोजल डज नॉट प्रोवाइड फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड कंफर्मिटी असेसमेंट विच मीन्स इंडियन प्रोडक्ट्स में कंटिन्यू टू फेस मार्केट एक्सेस बैरियर्स। तो फिर आखिरकार ये एफटीए को साइन ही क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है वो फिर भी इस तरह की हरकतें इंडिया के साथ करेगा, इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। उसके बाद फिर अग्रीमेंट साइन करने का फायदा इंडिया को क्या होने वाला है? ऑब्वियस सी बात थी, इंडिया ने पहले ही इन ईयू की डिमांड्स को ऑब्जेक्ट किया। इंडिया की जो नेगोशिएटिंग टीम है उसमें अनुराधा आरवी हैं, शी इज पार्टनर एट क्लोरस लॉ एसोसिएट्स। इन्होंने कहा कि बेनिफिट तब होगा अगर यूरोपियन यूनियन रिकॉग्नाइज करता है इंडिया के स्टैंडर्ड्स को अपनी मार्केट में, तब जाकर के हमें बेनिफिट होगा। अदरवाइज तो अगेन वही कहानी चलती रहेगी, हम टेक्निकल बैरियर्स को फेस करते रहेंगे। तो यहां पर इन्होंने कहा कि टेक्निकल रेगुलेशंस जो हैं वो ऑफन दे एक्ट एज इम्पेडिमेंट्स टू मार्केट एक्सेस। इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस द बेनिफिट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द टीबीटी चैप्टर व्हेन इट प्रोवाइड्स फॉर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। और इसीलिए इन्होंने कहा कि दोबारा आपको सोचने की आवश्यकता है। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि हमें भी दोबारा सोचने की आवश्यकता है कि हमें यहां पे आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना। डिमांड्स ईयू की खत्म नहीं हुई थी, ईयू ने एक और डिमांड यहां पे ऐड ऑन कर दी। ये कहा कि वी ऑल्सो वांट इंडिया टू एक्सेप्ट द सप्लायर्स डेक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी। ये एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन होती है बाय विच सप्लायर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि मेरा जो सामान है इसको बनाने के लिए मैंने जो भी सामान का इस्तेमाल किया, रॉ मटेरियल का इस्तेमाल किया, लेबर का इस्तेमाल किया, इसका ओरिजिनेटिंग स्टेटस क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको हमें देनी होगी। इस चीज को लेकर भी ऑब्वियसली इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया। अगेन अनुराधा आरवी ने कहा कि देखिए ये प्रोसेस अपने आप में बुरा प्रोसेस नहीं है, एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए कोई भी इंडियन एंटिटी अंडरटेकिंग एसडीओसी नीड्स टू ensure a robust testing mechanism and retain test records for inspection और verification। और अगेन ये वाला जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है ये हमारे लिए फिर से कंप्लायंस कॉस्ट को बढ़ा देगा। और यहीं पर अगेन जो एक और प्रोफेसर हैं, जेएनयू के प्रोफेसर विश्वजीत धार, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा, इन्होंने भी यही कहा कि ये जो WTO प्लस के प्रोविजंस हैं इसमें जो यूरोपियन यूनियन की डिमांड है, आप एक तरीके से ये डिमांड कर रहे हैं कि 16 अंतरराष्ट्रीय संगठनों को इंक्लूड किया जाए, इनके स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड किया जाए, जैसे कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हुआ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा कि अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड्स को हमें मानना पड़ जाएगा तो अगेन जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो इंडिया के लिए बहुत बढ़ जाएगी। तो उस केस में अग्रीमेंट साइन होने के बाद भी हम लोग भले ईयू की मार्केट्स को एक्सेस करें या ना करें, कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं होने वाला। और ये इन्होंने ये भी कहा कि WTO के जो मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं वो इस तरह की संस्थानों को मेंशन नहीं करते हैं, ये केवल यूरोपियन यूनियन ही है जो कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के स्टैंडर्ड्स को कंफर्म करने के लिए हमें मजबूर कर रहा है, हमारे ऊपर प्रेशर कर रहा है। बाय द वे बताना चाहूंगा ये पहली बार नहीं हुआ है, अभी तक जितनी भी हमारी बातचीत चल रही है, इन माय ओपिनियन वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एफटीएज है जो कि इंडिया साइन करने की कोशिश कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने पिछले महीने की ही बात है इंडिया से करेंसी कन्वर्टिबिलिटी की डिमांड करी थी। अब आप खुद जानते हैं कि इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी को लेकर केवल पार्शियल यहां पे कन्वर्टिबिलिटी है जो कि अलाउ करी जाती है। और इसमें भी इन्होंने कहा कि ईच पार्टी शैल अलाउ विद रिगार्ड टू ट्रांजैक्शंस ऑन द कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट द फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल। तो इन्होंने करंट अकाउंट के ऊपर भी और कैपिटल अकाउंट दोनों के ही ऊपर कंप्लीट कन्वर्टिबिलिटी की मांग करी थी। इंडिया ने तब भी कहा था कि देखिए WTO की ये मांग नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो अल्टीमेटली पूरा का पूरा एजेंडा है ये इंडिया का सोवरेन डिसीजन है कि हमें करेंसी कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ करना है या नहीं करना है। इसमें यूरोपियन यूनियन इस चीज को एफटीए की बातचीत में किस लिए लेकर आ रहा है, ये कहानी समझ के बाहर है। देखते हैं क्या होता है। इनका जो नेक्स्ट मेजर राउंड ऑफ टॉक्स है जो कि चौथा राउंड है वो फिलहाल चल रहा है, 13 से 17 मार्च के बीच में ये वाला राउंड चल रहा है ब्रसेल्स में। और इसके बाद भी कई सारी नई नई बातें सामने आएंगी, जो भी नई बातें सामने आएंगी आपके सामने हम लोग डेफिनेटली पेश करेंगे। लेकिन अभी तक की कहानी पे आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से रिमाइंड करवा दूं, अगर दोस्तों कोर्स में एनरोल नहीं किया है और मुझसे पढ़ना चाहते हैं करंट अफेयर्स प्रॉपरली तो इस कोर्स में जाकर के एनरोल कीजिए। लिंक जो है दोस्तों वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड अनिरुद्ध अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट पाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।